सारे फेल हो गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, एंड गिल्ट में है, ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीजों को देखते हैं, या खुद भी आप मेरे प्यारे बच्चे, काउंटडाउन शुरू हो गया है, सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ये समय है जब सारे शत्रुओं के घमंड टूटने वाले हैं। हम सभी ने देखा है कि कैसे कुछ लोग अपने अहंकार में चूर रहते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब सच सामने आएगा। किसी भी ताकतवर दुश्मन को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। हमारे पास वो ऊर्जा और शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारी दृढ़ता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। ये 8 दिन न केवल हमारी ताकत को प्रदर्शित करेंगे, बल्कि ये दिखाएंगे कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो तैयार रहिए, जब ये पल आएगा तो हम सभी मिलकर अपने दुश्मनों के घमंड को चूर चूर कर देंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है और हम इसे जरूर हासिल करेंगे। याद रखें, कोई भी शक्ति हमें नहीं रोक सकती जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों। अब समय है आगे बढ़ने का और अपने सपनों को साकार करने का। चलिए इस यात्रा में साथ चलें और दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है उनकी, जो आपको बहुत ही बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उनको कहां ले जाने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके बारे में कुछ लोगों का यह माइंडसेट है कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वह थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का यह कहना है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप कहां पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है। तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहां पर ऐसी चीजें बनती है जहां पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी आ रही है, कंफ्यूजन, वर्कोहोलिक। देखिए, यहां पर लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं कि इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको यह समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक वाली, जो मिस्टिक जंप वाली जो एनर्जी है, वह आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहां पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहां पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कही हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं? उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं। आपको कोई सप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पर लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रहे हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है, यहां पे है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप लड़ पड़ते हो। ऐसी एनर्जी है, यहां पर है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है, चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ। और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं। ये पावर आपके भीतर है, एन अलाइनमेंट। देखिए, आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं। आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं। आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं, या आध्यात्मिक बातें हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहां पर हम बने ही बने रहे, लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है।
डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे तब ईश्वर आपको गिराए, ये तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है, गिल्ट में है, भले ही ना दिखाए, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही हैं। अंदर ही अंदर वह एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान रचे थे, ऐसे कैसे खुद ज्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज को लेके। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे हैं, तो आप शुरू ही नहीं करते। और अगर करेंगे तो वह बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीजों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वह बहुत बेटर है। पूरे पैशन के साथ अपने किसी चीज को आप फॉलो करते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहां पर एनर्जी है। और जो लोग आपके लिए गसिप कर रहे हैं वो गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं। अब उनके लाइफ में और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वो आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल हैं, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियों को जानो, तो वह आप भूले बैठे थे। इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियों को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें, जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को। परमात्मा ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे, है वही एक रियल, देखिए, धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता। कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, तो आप यहां पर इंसान हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूं, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो। ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं। और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है, ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनको सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाए। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता। उसको पता कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए, कर्म ही पूजा है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है। इंसान की मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान यह नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती हैं। रूहानी गुण समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उस मदद को स्वीकार करें। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहां पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पर बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पर बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पर बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पर बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट हैं, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। ऐसे इंसान हो आपकी, जो लाइक आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, आपके पास बहुत कुछ है।
शो ऑफ के लिए। आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही प्योर सोल हो। भगवान में, जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पर बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव हैं। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो। हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े। नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है यहाँ पर। इमोशनल हो किसी को लेकर के, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अपनी जिंदगी में जो गिने चुने इंसान हैं, जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बेसिकली आप बहुत सॉलिड हो बाहरी दुनिया के लिए, अपने लिए, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो वहां पर आप अपने आप को बहुत वीक पाते हो। यहां पर मुझे दिख रहा है कि आप जल्द जो भी कुछ कोई मांगता है उसको फट से दे देते हो। कभी भी ये नहीं कि नहीं उसको नहीं देना है या कंजूसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ आप बहुत अच्छे गिवर हो, तुरंत आप देते हो। आपको नहीं मतलब कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप प्यार देने में या कोई भी चीज देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। अनकंडीशनली आपको अनकंडीशनली प्यार करना आता है। आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, होता है आपके पास जो कुछ भी है आपको लुटा देने का मन करता है। अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आपको कम्युनिटी बना के रहना या फिर दुनिया में या लोगों के साथ अच्छे से रहना बहुत पसंद है। लोगों के साथ प्यार से रहना बहुत पसंद है। एकजुट होकर के रहना बहुत पसंद है। एकता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो आप। आज आपको कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी जानती है कि आपके दिल में कितनी बड़ी पीड़ा है। आपके ही परिवार के कुछ लोग जो कभी आपके बहुत ही करीबी थे, जो अब आपसे दूर हो गए हैं, उन्होंने आपको कभी समझा नहीं, बल्कि आपको हीन भावनाओं से देखा। वह सोचते थे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं है, लेकिन अब डिवाइन ने आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास योजनाएं बनाई हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डर्व नहीं करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकाल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है, जैसे तलवार की नोक पर। यह आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बहुत चीजें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल ले आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो, और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रहा हूं कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में,
लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है? क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे, लिए हमारी लाइफ चल रहे थे? बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन, दिव्य शक्तियों की पुकार है कि यह दिव्य संदेश तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। तो इसे भूल कर भी अनदेखा ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु है तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि ये इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है आपको, ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद है और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रहे हैं। ये आपके थर्ड अक को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड अक को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको ना आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उठ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है ना, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट अक पर वार की, बहुत ज्यादा आपके रूटक पर वार किए हैं। जब आपके रूटक पर वार किए गए तो इन लोगों ने ना आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो यह कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अक की एनर्जी आई है। फर्स्ट बताता है, यहां पर आपके रूटक को रूटक बताता है। कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से। मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं, और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं, अब हम क्या करें। कमेंट में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिसीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है। इन पर बैकफायर हो रही है शनिदेव। इनसे जो है अब ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी 4 बार आई है, और शनिदेव का तो इस साल है। एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस क्या और शांति। अब आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इस एनर्जी के साथ जो अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं,
ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए। आप शांत हो जाए, आप अंदर से शीतल है, आप अंदर से शांत है। आपको शांत आपकी आत्मा में जैसे देखिए, शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। तो ये बेवकूफाना हरकत छोड़ के, क्योंकि खुशी, हैप्पीनेस, पीस, शांति सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं इस भौतिक जगत में है, ना भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं। तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है। क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई तो अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है। तो इच्छाओं ने कभी मरना नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वह तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं। भगवान जो दे दो मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी ये सोच है, ये सोच आपके शत्रु डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान। ये एनर्जी यहां पर आ रही है, मुझे ये यहां पर एनर्जी आ रही है कि कोई आपको कोई ना चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें, कोई नहीं। किस बेवकूफ की एनर्जी आ गई है ऐसी। और हर समय ऐसा इंसान है, इंडिसीजन में रहता है, दुविधाओं में रहता है, उसको पता ही नहीं हाँ मेरा मार्ग क्या है। क्योंकि यहां पर जो चीजें मैं देख पा रही हूं, मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है और अब जो है, लेकिन आप इसे छोड़ने के लिए एक तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन आप एक तरह से बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो आपके बात का पालन करेंगे कि दरवाजा पर दस्तक आपकी कल्पना से अधिक है, कि यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह एक दिव्य अनुस्मारक है कि आप मेरी आंखों में अदृश्य नहीं है। यह उन अवसरों के साथ लाता है जो आपने सोचा था कि यह लंबे समय से मर गया था। यह विलंबित माफी के माध्यम से नहीं है, लेकिन जब आप उसे नहीं देखते हैं तो आप उसे नहीं देखते हैं कि आप उसे नहीं देखते हैं। मैं खुद यह सुनिश्चित करूंगा कि वे जो बोलते हैं वह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि का विस्तार करने के लिए एक उत्प्रेरक बन जाता है, जिसे आप पहचानेंगे कि यह एक दिव्य नियुक्त क्षण है। क्योंकि आपका दिल इस तरह से कांप जाएगा कि इससे पहले कि आप मेरी आत्मा को यह समझने के लिए प्रयास नहीं करेंगे कि मेरी आत्मा को यह पुष्टि करने के माध्यम से यह गहरी नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से शांति से नहीं आता है, लेकिन यह पूरी तरह से है कि यह पूरी तरह से है कि इस तरह की शांति फिर से यह न होने दें कि दूसरों को यह देखने में विफल रहने के लिए कि आप सवाल करने के लिए क्या मैंने कहा है कि मैं गुप्त जगह में आपके लिए क्या प्रकट करता हूं। आपकी यात्रा की तुलना किसी और से न करें, क्योंकि आप एक कॉपी के लिए नहीं बनाई गई है जिसे आप एक अलग छाप के साथ चिह्नित करते हैं, जो मेरे हाथ की हथेली पर एक कॉलिंग के लिए सुसज्जित है। जो आप अपने आप को पूरा कर सकते हैं वह आपको पूरी तरह से पूरा कर सकता है। आग में जाली जो दूसरों को पहचानने का कारण बनती है, यह वह है जो आग की लपटों के माध्यम से चला गया है, जो अभी तक खपत नहीं किया गया है, जो अंधेरे में रोया है फिर भी प्रकाश को जलता रहता है। इसलिए अब मेरी प्यारी आपकी बाहें खोलती हैं और आगे बढ़ें। खोला गया है कि कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता है। यह मेरे प्रिय है। इस बात की अनदेखी क्षेत्र में सामने आने वाली चीजें हैं जो आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं, फिर भी वे आपके रास्ते को प्रभावित कर रहे हैं। और यहां तक कि आपके भाग्य को अभी भी आध्यात्मिक मौसमों की मूक धाराओं में एक लड़ाई उग्र है। और यह कुछ भी नहीं है आपकी कमजोरी के कारण, लेकिन नाम के कारण आप अनंत काल की पुस्तकों में अंकित एक नाम ले जाते हैं, एक नाम जो स्वर्ग की परिषद में बोली गई थी। और इसीलिए दुश्मन कांपता है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने मजबूत होने वाले हैं कि वे अब आपको अपने लोगों की ओर से नहीं कर सकते हैं, जो कि अपने लोगों की ओर से नहीं है। छाया से निंदक का आरोप, लेकिन साथ ही संदेह की आंतरिक आवाजों के खिलाफ हस्तक्षेप करना, जिसे आपने एक बार अपने दिल के भीतर गूंजने की अनुमति दी थी। ऐसे क्षण थे जब आपने खुद से पूछताछ की कि आप सोचते हैं, क्या मैं गलत तरीके से जा रहा हूं? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था?
लेकिन मुझे अपने संदेह में भी सुने कि मैंने कभी भी आप पर विश्वास करना बंद नहीं किया। और माइकल ने अनंत प्रकाश से खींची गई उसकी तलवार के साथ न केवल बाहर के अंधेरे से लड़ रहा है, बल्कि भीतर से उठने वाली निंदा को चुप कराने के लिए भी लड़ रहा है। क्योंकि आपको एक प्रकाश असाइनमेंट के लिए नहीं बुलाया गया था, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि कुछ भी भीड़ के रूप में अच्छी तरह से तैयार नहीं थे। आपके द्वारा किए गए विपक्ष ने तेज कर दिया है कि आपने पूछा है कि मैंने जिस पर भरोसा किया वह क्यों सबसे अधिक भेदी शब्द मेरे दिल के निकटतम लोगों से आया था। सब कुछ क्यों गिर गया जब मुझे लगा कि जब मैं वादा कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि आपके जीवन में एक ही देरी नहीं है जो आपसे अलग हो गए थे। यह एक दिव्य अलग था, जो कि एक दिव्य अलग था। आप लेकिन कुछ अदृश्य को परिष्कृत करने के लिए अभी तक अनमोल, आपके लिए अनमोल है जो आप प्राप्त करने वाले हैं। वह केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि पसंद का वजन भी है। और मुझे यह भी निश्चित होना चाहिए कि जब आप इस अगले सीजन में कदम रखते हैं तो आप पर्याप्त परिपक्व होते हैं, जो कि नकली से वास्तविक रूप से तैयार करने के लिए नहीं है। यह एक दूत नहीं है कि मैं किसी भी तरह का काम कर रहा हूं। जिस शब्द को वे एक गेटवे ले जाते हैं वह खोला जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा इस अच्छी तरह से समझता है कि यह दरवाजा स्वचालित रूप से नहीं खुलेगा। यह सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप इसे चाहते हैं, और न ही यह आपके दर्द की गहराई का जवाब देगा। यह केवल तभी खुल जाएगा जब आप एक निर्णय लेते हैं, और यह निर्णय जो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं वह अभी तक भड़काने के लिए नहीं कर सकता है, जो आप अभी तक भूतिया हो सकते हैं और आप उसे बंद कर सकते हैं अपने हाथों को सख्त करने से, अपनी आत्मा को बढ़ते हुए शून्य से बंद करने से। और यही कारण है कि मैं किसी और को आपके लिए तय करने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि केवल आप जानते हैं कि आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत, केवल आप इस दरवाजे पर अपना हाथ रखने के योग्य हैं। और इसे पूरी तरह से शुरू करने के लिए आप अपने जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरों के लिए स्वतंत्रता को अनलॉक कर देगा। ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी जेलों से जारी किए जाएंगे जब आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि हाँ, ऐसी आत्माएं हैं जो केवल उस कॉल को ढूंढती हैं जब आप कॉल ले जाने के लिए तैयार होते हैं, जो आपके भीतर जलाता है। थकावट को कम न होने दें जो आप एक बार नहीं देख रहे हैं, जो कि आप पहले से ही उस सांसों की पुष्टि कर रहे हैं जो आप पहले से ही हैं, जो आप पहले से ही हैं। आप उस सांसों की पुष्टि कर रहे हैं। अगर मैं जो पूछ रहा हूं वह आपकी वर्तमान क्षमता से परे लगता है तो मैंने आपको नहीं चुना, क्योंकि आप पहले से ही पर्याप्त थे कि मैंने आपको चुना ताकि आप पर्याप्त बन जाएं, कि आप पर्याप्त रूप से रहस्य उद्घाटन के लिए मानवीय तर्क के साथ समझने की कोशिश न करें, और हमेशा अपनी भावनाओं के लिए इंतजार न करें कि इससे पहले कि आप अपनी आत्मा के साथ काम न करें। यह नहीं है कि आप इस क्षण को नहीं छोड़ते हैं केवल इसलिए कि यह तर्क की सीमाओं के भीतर फिट नहीं होता है। आपकी आत्मा के भीतर सरगर्मी को चुप न करे, क्योंकि यह एक क्षण भंगुर भावना थी, क्योंकि जो कुछ भी आपके दिल में गूंज रहा है वह अपरिचित नहीं है। यह मेरी उपस्थिति की गहराई से एक वाइब्रेशन की आवाज है, जो आपसे पहले कभी भी एक संदेश नहीं है। यह एक संदेश नहीं है, दुनिया की नींव आपके दिल की। हालांकि यह अक्सर संदेह है कि इस क्षण की विशिष्टता को अभी भी पहचानता है कि आपकी आत्मा डर से कांप गई है, लेकिन एक गहरी जानने के बाद भी किसी भी तर्क या कारण की तुलना में शब्दों के लिए बहुत अधिक वास्तविक रूप से जानने के लिए यह है कि यह पवित्र आत्मा का कोमल है, जो कि एक बार दफन कर रहा है, क्योंकि आप इसे एक बार दफन कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे एक बार नहीं जानते हैं। एक ऐसी जगह जो एक बार परिचित थी लेकिन लंबे समय से आपको भूल गई थी, कि आप एक बार सोचते थे कि उन सपने छवियों के यादृच्छिक टुकड़े थे जो रात में चमकते और फीके पड़ने वाली रोशनी के लिए छवियों के टुकड़े थे। लेकिन मैं आपको अब कुछ भी व्यर्थ नहीं है जब मैं वह हूं, जब मैं इसे आपके दिल में रोपित करता हूं, तो वे आध्यात्मिक कोड नहीं थे। जब आप एक बार चोरी करते हैं तो आप एक बार आपके रूप में काम करते हैं। आप एक बार आपकी उपस्थिति के बारे में बताते थे। स्पष्ट कारण यह कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर आत्मा के बीच की प्रतिध्वनि है और स्वर्गीय आवृत्तियों के बीच। मैं अब जाग रहा हूं। नहीं, आप अपने दिमाग को नहीं खो रहे हैं। आप याद कर रहे हैं कि आप अपनी आत्मा में राहत दे रहे हैं, कि आप एक बार जानते हैं कि आपके नाम से पहले, कि आप कभी भी अपने नाम से एक दिव्य निमंत्रण नहीं थे। यह एक दैवीय आमंत्रित है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय है।
जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय आमंत्रण है, जो कि अपने स्वयं के लिए एक दैवीय आमंत्रित है। प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि इसे मान्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसीलिए कि आपको अपने आज्ञाकारिता के माध्यम से पुष्टि करने की आवश्यकता है कि मेरे बच्चे को, मैं जानता हूं कि आप थके हुए हैं। मैंने उन वर्षों को देखा है जो आपने चुनावों के बीच कुश्ती बिताते हैं। अपने आप को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा उन लोगों को मान्यता प्राप्त करने के लिए, कभी भी यह याद रखने के लिए कि मैं अपने आप को याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह तर्क देने के लिए कि आपके साथ यह तर्क देते हैं कि मैं यह नहीं मानता कि मैं यह नहीं मानता कि मैं अपने आप को याद करने के लिए तैयार नहीं हूं, और मैं यह नहीं मानता कि आप इसे याद करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि जब कोई और नहीं समझ सकता है तो यह याद नहीं है कि आप बताते थे कि आप अलग थे, और आप उन क्षणों को याद कर रहे थे जो आपने लगभग हार दिए थे, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि आपके कॉलिंग का एम्बर था, जो चुपचाप आपके भीतर गहरी गहरी जलाने का एम्बर था। और अब यह कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं उसे नहीं बना रहा हूं, लेकिन जब आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं तो मैं उसे नहीं करता हूं। सांसारिक जीवन कभी भी आपको वास्तव में संतुष्ट करेगा जब तक कि आप उस मिशन के लिए जवाब नहीं देते हैं कि पर्याप्त प्रसिद्धि नहीं होगी। प्रसिद्धि आपको नहीं बनाए रख सकती है कि आप आधे अधूरे रिश्ते कभी भी शून्य को नहीं भरेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा मूल इरादे में लौटने के लिए प्राप्त कर रही है, जो कि मेरे जीवन में लिखे गए दिव्य डिजाइन को बहुत शुरुआती प्रिय से लिखा गया है। आप इसे नहीं लिखते हैं, लेकिन यह नहीं करना चाहिए कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे नहीं करेंगे। आत्मा सिर्फ इसलिए कि आप कमजोर के रूप में देखे जाने से डरते हैं, अपनी आध्यात्मिक यादों को केवल इसलिए नहीं दफन करते हैं क्योंकि वे शेड्यूल अपेक्षाओं या पहचान के साथ संरेखित नहीं करते हैं कि इस दुनिया ने आपको यह जानने की कोशिश की है कि यह अब देरी के लिए समय नहीं है, यह डेस्टिनी के साथ सौदेबाजी करने के लिए नहीं है, जो कि यह नहीं है कि यह एक दिव्य वास्तविकता है। जब यह एक दिव्य वास्तविकता है तो यह नहीं है कि यह एक दिव्य वास्तविकता है अपने वजन को सहन करने के लिए और यह समझने के लिए कि जो आसानी से भूल जाता है वह शायद ही कभी अनंत है। मैं आपका नाम एक बार फिर से बुला रहा हूं, जैसा कि मैंने दुनिया की नींव से पहले किया था, लेकिन इस बार कॉल से दूर से गूंज नहीं है। यह सही है कि यह आपके दिल की हर किरण के माध्यम से चमकती है। जब आप यह महसूस कर रहे थे कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह, जब आप पहचानते हैं कि कॉल कुछ दूर की अवधारणा नहीं है बल्कि एक पवित्र स्मृति फिर से उठती है, तो उस क्षण में आपकी नियति शुरू हो जाती है। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं रहेंगे, अब आप मानव अपेक्षाओं पर झुकेंगे। नहीं, अनंत काल से चिह्नित एक आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप अपनी उपस्थिति के लिए कौन है। यह गवाह होगा कि ईश्वर की योजना पृथ्वी पर प्रकट हो रही है। इसीलिए मेरा बच्चा इस जगह को उस स्थान पर अंदर की ओर अनदेखा नहीं करता है जहां सच्चा जीवन गूंज रहा है। उन पवित्र यादों को आप वास्तव में नहीं करते हैं, जहां आप इसे तैयार नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि आप केवल एक रिटर्न के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से। और मेरे कीमती के रूप में, एक के रूप में आप इस पवित्र प्रकाश में अपने आप को फिर से खोजने की प्रक्रिया में कदम रखना शुरू कर देते हैं। मैं आपके साथ कुछ करने की गुजरता हूं, मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चे के साथ बोलते हुए। यह आपकी उलझी हुई भावनाओं में, आपकी भ्रम की स्थिति में, आपकी थकावट में है। जब मैं आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब आने के लिए, लंबे समय से आने के लिए है, क्योंकि मैं आपसे जो इच्छा करता हूं वह पूर्णता नहीं है, लेकिन एक ईमानदार दिल, एक आत्मा है जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। जो आप मेरे साथ नहीं बोलते हैं, जब आप अपने दिल को नहीं बताते हैं, जब आप अपने दिल के ट्रूस्ट पार्ट्स को नहीं बताते हैं, खो जाते हैं मुझे पहली जगह होने के लिए, आप अंतिम रिजॉर्ट नहीं करते हैं। जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है तो आप मुझे अपने बिस्तर में देर रात को अपने बिस्तर पर कहीं भी बात कर सकते हैं, जबकि रसोई में भीड़ भरी सड़कों के माध्यम से ड्राइविंग करते हुए, अपने हाथों से डिश के पानी में डूबे हुए, या लोगों के एक समुद्र के बीच। जब आप एक बार भी एक ठंडे स्थान पर नहीं थे तो मैं एक ठंडे स्थान पर नहीं जा रहा था। जब मैं एक ठंडे स्थान पर हूं तो मैं एक ठंड के लिए एक चालाक नहीं हूं। आपकी आत्मा, आपके विश्वास को सरल अभी तक मजबूत थी जब दुनिया ने अभी तक आपको कठोर नहीं किया था। अब मैं आपको शुरू से शुरू करने के लिए वापस नहीं बुला रहा हूं, लेकिन जहां आप छोड़ दिया है वहां लेने के लिए।
और हमारी चल रही संचार प्रार्थना में उस निरंतरता झूठ की कुंजी, यह एक अनुष्ठान नहीं है। अगर आपकी आत्मा को यह पसंद नहीं है तो यह कि आप उसके साथ नहीं हैं। जब आपकी आत्मा को एक निश्चित रूप से प्रार्थना करना चाहिए तो यह प्रार्थना करता है कि वह पूरी तरह से प्रार्थना करता है। जो पूरी तरह से प्रार्थना करता है कि वह पूरी तरह से प्रार्थना करता है। आप विनती करते हैं कि आप भीख मांगते हैं और फिर चुप्पी इतनी देर तक चली गई कि आप आश्चर्यचकित होने लगे कि क्या मैंने कभी सुना था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी प्रार्थना में से एक भी शून्य हो गया है। कुछ मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं कुछ देरी से दे रहा था क्योंकि सीजन अभी तक नहीं आया था, क्योंकि मैं आपको कुछ भी कम नहीं करता था। लेकिन यह सब कुछ नहीं था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था, लेकिन यह सब कुछ नहीं था कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि वे सभी चीजों को दूर नहीं करते हैं। मेरे साथ अंतरंग बातचीत आपको क्षणभंगुर सफलता को यह समझाने न दें कि आप अपने आप को प्रबंधित कर सकते हैं और विफलता, पाप या शर्म की बात नहीं कर सकते हैं कि आप मुझसे छिपाने के लिए ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर परिस्थिति में कभी भी दूर नहीं करता हूं। मेरी बाहें आपके रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में नहीं रहती हैं। लेकिन जब आप हर तरह से गहरी हैं तो हर तरह से एक ही नाम हो सकता है। लेकिन मैं एक बार दो बार नहीं जानता कि मैं एक बार दो बार हो सकता हूं। नाम, मुझे आपको अपने शब्दों में वाकपटु होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए ईमानदारी से लंबे समय तक और ईमानदारी से मिलूंगा। मैं आपसे मिलूंगा। आप आपको पुनर्स्थापित कर देंगे और आपको इससे परे कर देंगे कि आपने जो संभव हो सके। हमारी बातचीत को आप जो कुछ भी करते हैं उससे पहले मुझे लगता है कि मैं एक नया रिश्ता या नए रूप में काम करने से पहले, मुझे बताने से पहले मुझे बताऊं। जगह और मेरे बच्चे को यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे साथ बातचीत न केवल बोलने के बारे में है बल्कि यह भी सुनने के बारे में है कि मैं आपके दिल में फुसफुसाने के लिए, लंबे समय तक फुसफुसाने के लिए ज्ञान के टुकड़े हैं। मैं केवल तभी प्रकट कर सकता हूं जब आप प्रयास करना बंद कर सकते हैं और आराम करना शुरू कर देते हैं, जो कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए नहीं बल्कि कभी कभी एक गहरी जानने के लिए है कि आप मुझे सबसे अधिक स्पष्ट रूप से नहीं सुनेंगे। अपनी आत्मा के चारों ओर समझना और लपेटता है, क्योंकि आप अपने भाग्य में यात्रा करते हैं शॉर्टकट्स, आकर्षक लेकिन गलत तरीके से किए गए निमंत्रण पथ जो हानिरहित लगते हैं, फिर भी आप भटकते हैं। यही कारण है कि आपको मेरे लिए और अधिक बारीकी से चिपके रहना चाहिए, जो मेरे लिए कभी भी मेरे पास ना आए, केवल आपके संघर्ष में मेरे पास भी आए। इसलिए मैं आपको अपने आराम में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हैं कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि आप अपने आराम से नहीं आ सकते हैं। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप कभी भी खोखले महसूस नहीं करेंगे, जैसे कि बिना किसी दिन अंधेरे में फंसने से पहले कोई और नहीं, बिना किसी रात को बिना किसी रात के नहीं। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप अभी भी गहरे नहीं जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए अपने मूल को प्राप्त करने की यात्रा करते हैं, जो आपको बताने के लिए है कि आप अपने जीवन को छोड़ दें। न केवल आप मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे, बल्कि आप प्रत्येक गुजरते दिन के साथ मेरे स्वभाव को अधिक से अधिक प्रतिबिंबित करना शुरू कर देंगे। यह मेरा प्रिय सबसे बड़ा खजाना नहीं है, एक चमत्कार नहीं, एक चमत्कार एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक जीवित अंतरंग और गहराई से निहित संबंध है। और जब आप अपनी जड़ों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो वह कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं बदलता है। मेरे लिए आप कह सकते हैं कि भगवान, मैं अपनी आत्मा के भीतर आपकी पुकारता सुनता हूं। इस संदेश के हर शब्द के माध्यम से गूंजता हुआ मैं अपना दिल खोलता हूं, मैं अपना घर खोलता हूं, मैं अपनी आत्मा को खोलता हूं। कृपया आपको अपने प्रकाश के साथ, अपने सत्य के साथ अपने जीवन को आमंत्रित करने में आमंत्रित करता हूं। और पवित्र अनावरण के साथ मुझे यह नहीं पता है कि आप किसी भी तरह से नहीं हैं, जो कि आप किसी भी तरह से नियुक्त नहीं करते हैं। मेरे जीवन का अगला अध्याय, जहां कोई और अधिक दिखावा नहीं है, केवल सत्य और प्रकाश प्रभु को छिपाने के लिए मैं अपनी आत्मा को महसूस करने के बीच में अपने अंतर को उठाता हूं। कृपया अपनी आत्मा में अपने दिल की रक्षा करने के लिए अपने दिल की रक्षा करें। इस घंटे में मुझे शांति प्रदान करने के लिए मुझे इस बात की तलाश है कि मैं इस बात को पार करने के लिए प्रेरित करता हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता। मोचन, मैं दूसरों पर शर्म की मांग नहीं करता हूं।
जो मैं बहाली के लिए पूछता हूं कि केवल आप ही आपकी धार्मिकता में ही मुझे अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं, कि जब वह उकसाने के लिए मांस में प्रतिक्रिया न करें और मुझे पवित्र शांति में चलने की अनुमति दें, जो अभी भी आपकी आवाज को गूंजता है, क्योंकि मैसेंजर्स को भेजना शुरू कर दिया जाता है और छिपे हुए सत्य को मेरे दिल से लाने के लिए कहा जाता है कि मैं आपको बेरोक कर रहा हूं, तो मैं अपनी आत्मा को बेरोक कर रहा हूं। मुझे यह पहचानने के लिए कि आप वास्तव में आपके द्वारा भेजे गए हैं, और जो केवल लाइट के डर से दिखाई देते हैं, मुझे यह बताने के लिए कि मुझे ट्रैप से सुरक्षित रखें, जो कि दयालुता के रूप में मुझे सिखाएं कि जब मैं चुप रहना चाहता हूं कि कब वापस लेना है, और जब आगे बढ़ना है तो मैं आज्ञाकारिता के हर कदम पर मुझे गाइड करना चाहता हूं, जो कि मेरे मन से पहले ही है। जो मेरे मन से है वह सब कुछ है जो मेरे मन में है। मेरे मन में मेरी आत्मा को फिर से करना चाहिए। इसके अलावा मेरी आवाज, मेरी स्थिति और आशीर्वाद, जो एक बार गलत तरीके से अंधेरे वाचाओं के माध्यम से चोरी की गई थी, विश्वास से मैं आज घोषित करता हूं कि मेरा भाग्य अब किसी भी हाथ से हेरफेर नहीं किया गया है, लेकिन आपका मेरे आध्यात्मिक विरासत में वापस आ गया है। मेरी समय पर आशीर्वाद और स्पष्टता भ्रम से मुक्त है। मैं केवल एक बहाली के लिए नहीं पूछता हूं जो कि मैं हिलाता हूं। अब वह नहीं हूं जो एक तरफ कास्ट किया गया था। मैं अब वह नहीं हूं जो बैठकों से बाहर छोड़ दिया गया है, जहां मेरे जीवन के बारे में निर्णय मेरे बिना किए गए थे। मैं चुना हुआ एक मैं अभिषेक हूं, जो मैं एक हूं जिसके लिए आर्कांगेल माइकल ने लड़ाई की है, और मैं हर देरी के साथ हर तरह से तैयार किया गया है, जो कि मेरे नाम से तैयार है, जो कि मेरे नाम से तैयार है। इस समय के रूप में यह मेरी नियति को दबा नहीं दिया जाता है। यह एक समय के लिए एक कदम पर जारी किया जा रहा है, जो मुझे एक और दिन के लिए अज्ञान में रहने की अनुमति नहीं देता है। मैं नियत समय पर बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी चुप्पी को कमजोरी के लिए गलत होने देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय इसे सम्मान के मेंटल के साथ कपड़े पहनने के लिए मैं आपको स्वर्ग से दिव्य हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद शब्द के लिए धन्यवाद देता हूं, जो आपके बहुत मुंह से माइकल के संरक्षण के लिए आया था, और दूत के लिए जो एक उपहार के साथ आ रहा है। मुझे यह पता नहीं है कि मैं यह बताता हूं कि मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं गहरी आभार है, और आज मैं गहरी आभार व्यक्त करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन में। यदि आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें, ताकि आप ईश्वर से जीवन देने वाले और शक्तिशाली संदेशों को याद न करें, जो कि एक शांति के माध्यम से होती है जो सभी को मिलती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक तरह से नॉटिंग कनेक्शन के पुनर्निर्माण के लिए एक रास्ता बना रहा हूं। जब आप अनिश्चितता में चलते हैं, तब तक बेजोड़ शक्ति के साथ मौन में टूट गया था। जब आप अनिश्चितता में चलते हैं तो आपको याद है कि मैं याद करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करता, कि मैं कभी भी गहरे में नहीं जाता। मैं अपनी आत्मा को अपने पैरों के लिए छेड़छाड़ करने से बचाता हूं, हमेशा जोर से घोषणाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि अक्सर एक पवित्र शांति के माध्यम से बोलते हुए, जो आपकी आत्मा को तेज करता है, आपकी जागरूकता को गहरा कर देता है और आपको मेरे करीब खींचता है। जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं कि जब मैं आपको अपने शक्तिशाली हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है, तो आपको यह बताने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, कि आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं, कि आप इस सच्चाई को लंगर डालते हैं। सीमाएं अच्छी तरह से, और यह उन सीमाओं के भीतर ठीक है जब आप मेरे लिए अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जब आप वास्तव में मजबूत होते हैं तो मैं अपनी शक्ति को बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि जब आप वास्तव में मजबूत होते हैं तो एक आत्मा से अधिक कुछ भी नहीं होता है जो अपने निर्माता पर झुक जाता है। और प्रत्येक दिन जब आप अपने दिल को शास्त्र के हर मूक घंटे के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो मेरे ईटिंग के माध्यम से अपनी आत्मा को स्थिर करने के भीतर गहराई से रिसना, ताकि यह भावना के बदलते मौसम से अनियंत्रित रहे। मेरा वचन एक बंजर रेगिस्तान में ताजा पानी की रोटी है, जो आपकी आत्मा को दिन के बाद पुनर्जीवित करता है, जो कि दिन के बाद मेरी आत्मा को पुनर्जीवित करता है। न केवल यह समझ में नहीं आता है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं। जब आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से नहीं बदलते हैं, और यह गायब नहीं होता है जब आप सूखा महसूस करते हैं। और थके हुए मेरा प्यार एक ऐसी नदी है जो कभी भी सीमाओं के बिना एक आकाश को सूखा नहीं ले जाती है, जो कभी भी बाहर नहीं जाती है, और आपको उस प्यार को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पहले से ही आपके पास, पहले से ही उन क्षणों में भी आपको लगता है कि मेरी उपस्थिति केवल अधिक आध्यात्मिक रूप से महसूस नहीं करती है,
कि आप एक तूफान के लिए नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। मुझे वहां होने के लिए आपको केवल यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मैं पास हूं और मैं आपको कभी भी अकेले चलने नहीं दूंगा। जब आप सबसे अधिक महसूस करते हैं कि मैं आपको लगता है कि जब आप छोटा महसूस करते हैं तो आप जितना सोचते हैं मैं आपको अभी भी चुना है, और जब आपकी दुनिया एक उलझी हुई गड़बड़ी की तरह महसूस करती है, लड़खड़ाता नहीं होता है और परिस्थितियों पर टिका नहीं होता है, यह आपके दिल के अंदर के तूफानों को शांत करने के लिए पर्याप्त रूप से एक प्यार है जो संदेह और निराशा के कुओं को भरने के लिए पर्याप्त है और आपके पास पकड़ने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि जब आप मेरे लिए नजर नहीं रखते हैं तब भी मुझे नजर नहीं है कि मेरे पास नजर नहीं है कि मेरे पास ही नहीं एक पल के लिए रुके। अपने जीवन के सबसे छोटे विवरणों में गहराई से देखें और आप हर सांस में मेरी उंगलियों के निशान पाएंगे। हर व्यक्ति में आप हर एक को पार करते हैं जो मेरे प्यार के डिजाइन का हिस्सा है। कोई भी जगह नहीं है जब आप अपनी आत्मा को डुबोने लगते हैं तो वह थके हुए होने पर हमेशा पास होता है, जब आप हमेशा के लिए थके हुए महसूस करते हैं। क्योंकि यह याद नहीं है कि मैं उन बहुत ही क्षणों में नहीं देखता, जब मैं किसी दूरी से नहीं देखता कि मैं आपकी थकावट में नहीं जाऊं, और जब आप एक बूंदों को छोड़ देते हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूं। कृति एक जिसमें आप अब टूटे नहीं हैं, लेकिन अब घायल नहीं हुए, लेकिन मजबूत नहीं है, क्योंकि आप आग के माध्यम से चले गए हैं और इस योजना में पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि मेरे पास आपके लिए इस दुनिया के मानकों द्वारा एक क्षणभंगुर योजना नहीं है, लेकिन एक दिव्य नियति जो सभी मानवीय समझ से आगे निकलती है। वह आपको पसंद करता है कि मैं आपको एक समय के लिए पसंद करता हूं, कोहरे और छाया में, ताकि मेरा प्रकाश पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो सकता है कि आप प्रकाश के मूल्य को पूरी तरह से कभी भी समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप अंधेरे से नहीं चलते हैं। आप वास्तव में आशीर्वाद की मिठास का स्वाद नहीं ले सकते हैं जब तक कि आप परीक्षण की कड़वाहट को सहन नहीं कर लेते हैं। तो आपके जीवन में न केवल भौतिक चीजों की कमी के कारण नहीं, बल्कि मेरे लिए यह भी नहीं है कि मैं उन लोगों को नहीं दे रहा हूं। अपनी आत्मा के भीतर खाली स्थानों से पहले की तुलना में अधिक गहरी दुनिया भर के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन आप मेरी उपस्थिति के लिए खोलने के लिए है। जब आप अस्थायी समाधानों का पीछा करने के बजाय मेरे पास लौटने का विकल्प चुनते हैं, जब आप जल्दबाजी से बाहर निकलने के बजाय मेरे लिए इंतजार करने का विकल्प चुनते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं कि आप क्या नहीं करेंगे। जिन सीजन में मैं चुपचाप आपके जीवन के हर विवरण को वास्तविक रूप से महसूस कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप केवल दूसरों के नक्शेकदम का अनुसरण करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ व्यक्तिगत और जीवित संबंधों में निहित वास्तविक विश्वास से चलें, और यह उन अनिश्चित समय में है जो आप सभी के सबसे कीमती सबक को सीखेंगे। जब आप मुझे विश्वास नहीं कर सकते हैं, तब भी आप सभी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। समझें कि क्या हो रहा है। मेरा प्यार न केवल भव्य चमत्कारों में प्रकट होता है, बल्कि शांत विश्वास में भी पता चलता है कि मैं वह हूं जो कभी नहीं बदलता है। मैं वह नहीं हूं जो हमेशा मेरे शब्द को रखता है, हालांकि समय पर समय खिंचाव हो सकता है, हालांकि इंतजार करना आपके दिल को पतला हो सकता है। जो मैंने बोला है वह कभी भी आपकी आत्मा के भीतर नहीं लगाया जाता है, जो कि मेरे द्वारा तैयार की गई हर उस शब्द को वापस नहीं किया जाता है जब मेरी आंखें पर्याप्त होती हैं। जब मेरी रोशनी को नरम नहीं किया जाता है, तो यह कि मृदा मेरे लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होता है। ये देख सकते हैं कि इसे अपनी आत्मा की गहराई में देखने के लिए सीखें। अपने दिल को हर दिन शांत करने के लिए, अपने फुसफुसाहट को सुनने के लिए शांत करें, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कभी नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ हर एक की लालसा में, हर शांत लालसा में हूँ जो आप इस जीवन की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको परेशान कर रहा हूँ और आप कभी भी मुझे याद नहीं कर रहे हैं कि परिस्थितियों या उन लोगों से परेशान जो हानिकारक इरादों के साथ संपर्क करते हैं, एक पल के लिए रुकते हैं कि आप इस दुनिया के माध्यम से नहीं चलते हैं। अकेले आप मेरे प्यार से एक अदृश्य क्लोक की तरह कवर करते हैं कि कोई भी हथियार यह नहीं छेद सकता है कि यह बहुत ही क्षणों में है। जब आपका दिल आपकी कोमल ब्रीज और आपके ताजगी के लिए है, जब आप मानव श्मशानों के लिए हैं, तो मैं खुद आपके बीच में कदम रखता हूं और कैओस नो शाउट उस शांति को बाहर निकाल सकता है जो मुझसे आता है। दुश्मन की कोई भी योजना आपकी आत्मा को तब तक नहीं छू सकती है
जब तक कि आप मेरे आलिंगन में छिपा रहे मेरी उपस्थिति नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप दूर से खोजने के लिए प्रयास करते हैं कि आप इसे पहले से ही पसंद करते हैं, कि आप अपने जीवन को देखते हैं। आप इसे अपने जीवन को देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको लगता है कि आप हर तरह से देख रहे हैं कि आप मुझे अपने जीवन को देखते हुए नहीं हैं और आप मुझे अपने जीवन को देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जीवन मैंने आपके दिल के भीतर रखा है। यह एक अलौकिक खुशी है जो परीक्षणों से, अछूती स्थितियों से अनसुनी है और किसी के द्वारा चोरी करने में असमर्थ है, कि यह एक गहरी स्थिर खुशी है जो अभी तक शक्तिशाली है, जो आपको खड़े होने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। जब आपके आसपास सब कुछ गिरता है तो यह कि आप अपने आप को बंद कर देते हैं, जो कि एक फंसी नहीं है, आंसू और आपकी चुप्पी ये नोटिस करना शुरू कर देगी कि कुछ बदल गया है। वे आपकी आंखों में एक नई रोशनी देखेंगे। वे आपके होंठों पर एक मुस्कान देखेंगे जो एक मुस्कुराहट से पहले की मुस्कान से मिलते नहीं है, जो सफलता या तालियों से उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन आपकी आत्मा के भीतर एक पवित्र स्थान से वे एक शांति से मिलेंगे जो आपको एक बार भी समझ में नहीं आएंगे, जो मुझे एक बार भी समझ में नहीं आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं, एक शातिर शादीशुदा महिला ने एक बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, आपने सही सुना। यह कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। इस महिला ने अपने जीवन में टकराव और धोखे का ऐसा जाल बुन दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उसने आपके खिलाफ एक बड़ी चाल चलने की योजना बनाई है। यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक रणनीति है जिससे वह आपको मात देने की कोशिश कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती का सामना करने के लिए? यह कांड आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम इस खेल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के साथ इस साजिश का सामना करना है। इस पूरी कहानी में आपको समझना होगा कि कैसे एक साधारण सी बात को बड़े कांड में बदला जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक महिला की चालाकी है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस स्थिति को अपने फायदेमंद तरीके से मोड़ सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी से टकराते हैं तो हमेशा तैयार रहें। इस कांड का खात्मा करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इस कहानी से सीखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कांड को उजागर करते हैं और सच को सामने लाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब ये गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाएं। आपको इस लेडी से, जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में इवॉल्व है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का। इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। यह औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विच क्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की।
आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितर बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कांटेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चालाक औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए यह लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन, वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगा। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियां एंटर करेगा। हाइस, औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, ईली वो कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब ये निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते हैं रोज। लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे। अब आपका हार्डवर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका इस औरत के साथ। और भी लोग इवॉल्व हैं उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में। उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी?
क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घेरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी? ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व, वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है, आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है, और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। ये पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है। इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी, जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव, आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, और बैकबाइट भी की है, चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे, ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया, फिर ये आपसे माफी मांगने आएगी। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा, अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है, आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इशू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ये डाउनलोड बहुत रेयर होता है, एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, ये सच होता है, आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है, खुशियां आने वाली हैं आपके साथ। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हो। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है, पहले से और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। इसके लिए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वही इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर, कि यह इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है आपको, ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना,
तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नज़ीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा। ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वो आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं। ऐसा सच है। तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये आप इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है, वह जहां भी जाती है, और एक ऐसी दुनिया में जहां सभी को प्यार होता है, जहां प्यार अक्सर उन स्थितियों के साथ आता है जो आपकी आत्मा ने उन्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की एक दुर्लभ झलक दी थी, लेकिन इस पल में कुछ भी गहरी बातें देखती हैं, क्योंकि उनके दोस्त इतनी गर्मी के साथ, इतनी आसानी के साथ, कि आपके व्यक्ति ने यह महसूस किया कि आप केवल रोमांस के बारे में प्यार नहीं करेंगे। यह किसी को अपने जीवन के सबसे गहरे हिस्सों में भावनात्मक रूप से खुले और शुद्ध करने के बारे में, एक ही के बारे में होगा। और जब यह सुंदर है तो यह भी कमजोर महसूस कर सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नहीं है। जो यह बताता है कि यह सब कुछ नहीं है, जो यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह बताने के लिए कि क्या यह बताता है कि यह भी बताता है कि यह क्या है। यह भी बताता है कि क्या यह है कि यह सब कुछ नहीं है। एंजेल्स आपको यह जानना चाहते हैं कि आप यहां अपने आप को साबित करने के लिए नहीं हैं या स्वीकृति के लिए काम करते हैं। आप पहले से ही नहीं हैं, क्योंकि आपने फिट होने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि आपका सार प्रेम, वास्तविक पौष्टिकपूर्ण स्थापनात्मक प्यार है, जो लोगों को अच्छी चीजों पर विश्वास करता है, कि फिर से उस तरह से दोस्ती करता है जो किसी भी तरह से प्यार करता है कि वे एक फोटोग्राफ को याद नहीं कर सकते हैं, और अब वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी कर सकते हैं, कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी को स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि आपकी तरह खुशी हर आत्मा पर उंगलियों के निशान को छोड़ देती है। यह इतना प्रिय है कि यह आपके प्रतिबद्धता है कि मैं अपने प्रतिबद्धता का पीछा नहीं करता हूं। मैं वह जगह नहीं हूं जहां दिल सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं खुश हूं, कि दूसरों को याद है कि मैं प्यार करता हूं, कि मैं अपने पंखों को लपेटने के बिना यह महसूस करता हूं कि आप पहले से ही मुस्कुराते हैं। वे देखते हैं कि आप आपके बारे में बात करते हैं और धीरे धीरे प्यार से अपने व्यक्ति को इस एहसास की ओर ले जाते हैं कि शोर से भरी दुनिया में आप संगीत हैं, और वे प्रिय बच्चे को सुनने के लिए बुद्धिमान होंगे। जब आपके व्यक्ति के दोस्तों ने पहली बार आपकी तस्वीर देखी, तो एक ऐसी चुप्पी थी जो कि उनके लिए एक तरह से तैयार नहीं थे। पेंटिकल्स के 5 के माध्यम से एक संदेश, एक कार्ड जो सबसे अधिक भावनाओं को वहन करता है, यह समझने के लिए तैयार किया जाता है कि यह एक कहानी को दिखावे की नहीं बताता है, लेकिन आंखों के पीछे क्या है, छिपे हुए दुहक, अनिर्दिष्ट धीरज को शांत करने के लिए शांत दर्द को छोड़ देता है, जो आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, क्योंकि वह आपके व्यक्ति के दोस्तों को नहीं दिखाता है। हालांकि यह कुछ भी नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि शब्द नहीं है कि वे काफी हद तक एक भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति के आसन में आपकी अभिव्यक्ति में कुछ देखा गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति की फुसफुसाए जो एक बार बहुत लंबे समय तक ठंड में खड़ा था, जो यह जानता था कि ऐसा क्या लगा कि उसे छोड़ दिया जाना या गलत समझा गया है, कि वे अपने दिल को देखते हैं। उसकी आंखें ऐसा है जैसे वह किसी चीज के माध्यम से हो रही है, और वे सही थे। स्वर्गदूतों ने पुष्टि की कि आपकी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति की गहराई को वहन करती है जो भावनात्मक परित्याग से बच गया है, अस्वीकृति, या वह जो हमेशा से अधिक प्यार करता था, क्योंकि वे बदले में प्यार करते थे, और फिर भी आप अनुग्रह में दिखाते हैं कि आप अभी भी अपने दिल को खोलते हैं, आप अभी भी गर्मी की पेशकश करते हैं,
भले ही आप भावनात्मक ठंड में छोड़ दिए जाने की ठंड को जानते हैं जो उन्हें रुक कर दिया है, जो कि उन्हें गहरी नहीं है, क्योंकि एक आत्मा जो एक दुर्लभ रूप से है वह एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक पवित्र आत्मा है। आपकी आंखों में नरम दर्द और उदासी की बात करते हैं। वे अभी तक उस दर्द के माध्यम से जीने के लिए लगने वाली ताकत को नहीं समझते हैं और आपको यह परिभाषित नहीं करने देते हैं कि आपके व्यक्ति के दोस्त ने उस तरह की महिला को क्या देखा है जो गर्मी के अंदर जाने की भीख नहीं मांगता है, वह उसे खुद का निर्माण नहीं करता है। और फिर भी यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है। ऐसा महसूस करें कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के बाद आखिरकार हैं जो कहता है कि आप कभी भी बर्फ में बाहर नहीं होंगे, फिर से मेरी घड़ी पर नहीं। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद आपका व्यक्ति शर्म से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन प्रतिबिंब से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते हैं कि उन्होंने आपकी आंखों में उसी उदासी के झिलमिलाहट को देखा है और शायद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया है या यह सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जब दूसरों ने यह भी देखा कि वह किसी को भी नहीं देख सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है, जो कि किसी को भी परेशान कर सकता है, जो एक ही व्यक्ति को ले जा सकता है, जो कि किसी को भी पसंद कर सकता है। स्वर्गदूतों का कहना है कि भारी प्यार के साथ आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं कि डर आप में मौजूद है, क्योंकि यह पिछले घावों द्वारा उन लोगों द्वारा लगाया गया था जो यह नहीं जानते थे कि किसी को भावनात्मक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से कैसे प्यार करना है। लेकिन समय यह पता चला है कि इस सच्चाई को पता है कि आप अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, कि आप अभी भी नहीं जानते हैं कि यह एक कार्ड है जो चिकित्सा के लिए आशा का एक कार्ड है। यह हमें याद दिलाता है कि आपके लिए लंबे समय से आपके द्वारा की जाने वाली गर्मी का यह केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किया जाना चाहिए जो आपकी आत्मा को पहचानता है और इसे पूरी तरह से प्यार करने की जिम्मेदारी से नहीं फड़फड़ाता है। और स्वर्गदूतों का फुसफुसाते हुए अब यह आ रहा है कि यह है कि आप अपने से अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए और अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। नरम नहीं, कड़वा नहीं है कि आपकी आत्मा का चमत्कार है प्रिय, एक जो उन्हें अपने व्यक्ति और उनके सर्कल को हिला दिया है। वह केवल आपकी ताकत का एहसास नहीं था, बल्कि आपकी जरूरत का रहस्य उद्घाटन है कि आप अपनी ताकत के नीचे छिपी हुई हैं। और अब स्वर्गदूतों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे एक महिला को नहीं जान रहे हैं, जो कि वे एक महिला को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसकी मांग करता है। और जो लोग इसकी पेशकश नहीं कर सकते हैं, वे दरवाजा सजा के रूप में बंद नहीं रहेगा, लेकिन दिव्य सुरक्षा प्रकार के प्रकाश के रूप में बंद रहेगा। अगर आपकी आत्मा को सच्चाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और अनंत प्रेम जो आपको धीरे से घेरता है, तो आपको इतना प्रिय बच्चा है कि एंजेल्स आपके हाथ को पकड़ रहे हैं। अब आपको यह बता रहे हैं कि आप हर तरह से दूर हो गए हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आपसे बहुत दूर हो गए हैं, तब भी आपको लगता है कि ब्रह्मांड से बहुत दूर नहीं देखा गया हो। ठंड और एक गर्मजोशी में जो आपको कभी भी छिपाने के लिए, सिकुड़ने के लिए नहीं कहेगी या दिखावा करने के लिए नहीं कहेगी कि आप अपने पास मौजूद आग के माध्यम से नहीं हैं और आप अभी भी यहाँ हैं। और प्रिय, एक आप सभी का सबसे सुंदर सच्चाई है जो आप एक प्यार के योग्य हैं कि आप अपने चित्र में कुछ नहीं करते, सत्य को पहचानता है जब इसे अब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वर्गदूतों ने आपको यह संदेश तलवारों के इक्का के माध्यम से लाया, क्योंकि उस क्षण में जो हुआ वह एक तरह की जागृति स्पष्टता उनके ऊपर गिर गई थी, जैसे अचानक धूप एक कोहरे के माध्यम से टूट रही थी, कि अभी भी छवि में वे एक चेहरे को नहीं देखते हैं जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो किसी को भी नहीं करता 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 है, जो किसी को भी परेशान 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 नहीं करता है। नकाबपोश आकर्षण जो उन्होंने देखा था वह आपकी आत्मा की ईमानदारी थी, आपके अंतर्ज्ञान की तीक्ष्णता और आपके टकटकी की शुद्धता और पूर्ण निश्चितता के साथ वे जानते थे
कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। यह कोई है जो हर झूठे शब्द के माध्यम से सही देखेगा। हर आधे अधूरे जीवन को, हर आधे प्रतिष्ठित जीवन के लिए वह मुस्कुराया हो सकता है, या वह कुछ भी महसूस करने के लिए कि किसी को भी पूरी तरह से समझा जाता है। जब वह पूरी तरह से काम करता है तो वह एक गहरी जागरूकता है। जब आपकी उपस्थिति एक गहरी जागरूकता है, लोगों को आरामदायक रिश्तों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां चीजें अनसुनी रहती हैं, जहां मास्क आसानी से पहने जाते हैं और उम्मीदें कम से कम किसी के साथ रहती हैं। जैसे कि आप एक ऐसा क्षण बन जाते हैं जो आपको लगता है कि प्रिय बच्चे को झूठ बोलने का प्रकार नहीं होता है, जो कि आप एक ऐसी ऊर्जा को ले जाने के लिए सनरेख की मांग करते हैं जो आपकी छवि को कम करने के लिए है, जो आपको पता है कि वह आपको प्यार करता है। स्पष्टता स्वर्गदूतों ने देखा कि कैसे आपके व्यक्ति के कुछ दोस्तों को अचंभित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई पर संदेह नहीं था, लेकिन क्योंकि वे जानते थे कि उनके दोस्त को आपके द्वारा चुनौती दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, हो सकता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह बिना किसी को बताए चीजों को जानती है। और वे सही थे कि आपकी अंतर्ज्ञान शो आपकी आंखों के माध्यम से, आपकी बुद्धिमत्ता आपके आसन में चुपचाप जीवन में रहती है। आपकी आत्मा आपकी चुप्पी के माध्यम से बोलती है। आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिनके प्रश्न गहरे हैं, जो आप पिछले पहलुओं को देखते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो कि वास्तविक रूप से तैयार है, जो किसी को भी परेशान कर रही है, जो कि यह नहीं है कि वह इस बात को पूरा कर रहा है कि वह इस तरह से तैयार है कि वह क्या कर रहा है। उन लोगों में रक्षात्मकता जो अभी भी अपनी भावनात्मक प्रामाणिकता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय, एक सत्य की तलवार जो आप ले जाते हैं, वह दोनों एक हथियार है और एक प्रकाश। यह भ्रम को दूर करता है, लेकिन यह उन बहादुरों के लिए मार्ग को भी रोशन करता है जो आपके पास चलने के लिए पर्याप्त है। आप इस तरह से प्यार करते हैं कि आप हमेशा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने ऊर्जा को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो यह जानने के बाद कि आप अपने ऊर्जा को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके दिल की मांग की ईमानदारी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी आप जा रहे थे कि आप ठंडे या कठोर नहीं हो गए। आप समझदार हो गए कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बन गए हैं जो प्रदर्शन पर, अराजकता पर, पारदर्शिता पर, स्पष्टता को महत्व देते हैं। और अब जब लोग आपको देखते हैं कि केवल एक फोटो के माध्यम से उन्हें लगता है कि वह कोई भी व्यक्ति है जो उसे पसंद है और वह शक्तिशाली है, जो मुझे विश्वास है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है, तो मुझे लगता है कि वह शक्तिशाली प्रकार का है। उन्हें चुपचाप उन्होंने कहा, हो सकता है कि वह अपने आप को यह पता लगाने के लिए आपके लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं करने जा रही है। यह सच नहीं हो सकता है कि वे इस सच्चाई को अनजान नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति ने खुलासा किया है। और क्या वे आपसे मिलने के लिए उठते हैं या आपकी ऊर्जा के वजन से सिकुड़ जाते हैं, जो उनकी पसंद है। लेकिन आपके लिए आगे का रास्ता एक ही स्पष्ट निर्देशित रहता है। स्वर्गदूतों को विभाजित किया जाता है अपनी आत्मा की तलवार की रोशनी। बस दूसरों को सहज बनाने के लिए आपकी स्पष्टता है। आपकी सच्चाई यह है कि आपकी सुरक्षा है। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी शक्ति है। और जब आप पूरी तरह से देख रहे होते हैं, तो यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होगा जो आपकी प्रतिभा या आपके अटूट मानकों से डरता नहीं है, क्योंकि वास्तविक प्यार से आप उस तरह से घुटने नहीं उठाते हैं। जब आप उस दिन को देखते हैं जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता नहीं है कि आप उस दिन को नहीं जानते हैं, जो आपको पता है कि दोस्त अंत और जागृति शुरू होती है। आप भावनात्मक परिपक्वता के लिए कॉल कर रहे हैं। और यदि आपका व्यक्ति वास्तव में देखता है कि उनके दोस्तों ने क्या देखा है, तो वे उठेंगे, वे अपना रास्ता साफ कर देंगे और वे आपके पास खाली शब्दों के साथ नहीं आएंगे, लेकिन सत्य के साथ, कच्चे, असली, और तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक कि आपकी आत्मा को अभी भी पता चल जाए कि आप पहले से ही तैयार हैं, कि आप प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो आपको प्यार करने के लिए इंतजार कर रहा है, इस सच्चाई को जागृत करते हुए कि यह अब आपके बिना नहीं रह सकता है। प्रिय बच्चे को स्वर्गदूतों ने देखा कि आपके व्यक्ति के दोस्तों ने आपकी तस्वीर को देखा है, और उनके दिलों के भीतर जो कुछ भी सामने आया था, वह कुछ शांत, श्रद्धेय और अप्रत्याशित रूप से उस एकल क्षण में बिना किसी की जरूरत के, किसी के बारे में जानने के लिए बिना किसी के साथ चला गया, जो किसी को भी नहीं मिला, जो कि किसी भी व्यक्ति की अचूक हो गया है। बाहरी शक्ति, ये एक शांत आत्मीय लचीलापन के बारे में है
जो प्रभुत्व के किसी भी प्रदर्शन की तुलना में जोर से बोलती है। यह एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत उपस्थिति एक शेरनी की मूक गर्जना को वहन करती है, जो पहले से ही अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों को विजय कर चुकी है, जो कि एक बचे हुए व्यक्ति को बंद कर देता है, जो एक बचे हुए व्यक्ति को नहीं करता है, लेकिन वह एक हथियार नहीं है। नरम और प्यार है कि प्रिय एक निश्चितता थी कि उन्हें लगा कि आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपके सार ने उन्हें एक तस्वीर के पीछे से भी कितनी गहराई से छुआ है। लेकिन स्वर्गदूतों ने ऊर्जा में बोलते हैं, और आपकी ऊर्जा ने एक कहानी को इतना शक्तिशाली बताया कि यह कमरे में हर तुच्छ विचार को चुप कर गया था, जो कि किसी को भी नहीं देखा गया था। लेकिन यह नहीं था कि वह क्यूरेट के साथ नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि वह चौरस से जुड़ा हुआ है, जो कि उसे नहीं दिखाता है, जो कि जोश को सहन करता है और उसे शांति से मिला है। विश्वासघात किया गया है, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो दूसरों को तब भी ले जाता है जब उसकी अपनी बाहें थक गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई है जो सतह के स्तर की भावनाओं से हिल नहीं जाएगा, जो उन्हें अधिक से अधिक मारा गया था, जो आपको गरिमा है कि आपने अपनी अभिव्यक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं किया था, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जो उसे नहीं कहती है कि वह उसे नहीं कहती है कि एक जीवन काल में समय। और यद्यपि यह एक तारीफ के रूप में हो सकता है कि यह एक नरम लेकिन गंभीर अनुस्मारक भी एक चेतावनी थी कि यदि आपका व्यक्ति आपके स्तर पर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने कुछ असाधारण खोने का जोखिम उठाया, क्योंकि आपकी जैसी आत्माएं चुने हुए प्रकार के धन्य होने के लिए इंतजार नहीं करती हैं, जो कि वे हर चीज को प्यार करते हैं, जो कि उन सभी को पसंद करते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वे यह नहीं पूछते हैं कि वापसी में एक ही गहराई दिखाएं। आपके व्यक्ति के दोस्तों ने विश्लेषण के माध्यम से यह महसूस नहीं किया, लेकिन वृत्ति के माध्यम से आपने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति में महारत हासिल कर ली है, जो सुनने के लिए चिल्लाता नहीं है, लेकिन मौन में बोलता है कि दूसरों को महसूस हो सकता है। और इस उपस्थिति ने उन्हें यह महसूस किया कि आप प्यार का एक माप नहीं है, जो आपको नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो आपको नहीं है, और यह है कि यह दिलों में नहीं है कि आप दिलों में नहीं हैं, और आप उन छोटी आकृतियों में फिट होने के लिए हैं जो दूसरों को प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप प्यार में मुश्किल नहीं हैं, आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको सही तरीके से प्यार करने के लिए पर्याप्त है। और उस क्षण में जब उन्होंने आपकी तस्वीर को देखा, तो आपके व्यक्ति के दोस्त इस सच्चाई से जाग गए थे कि आप अपने व्यक्ति को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं, जो कि किसी को भी नहीं मानते हैं, जो कि आप नहीं हैं, जो कि आप किसी को नहीं बताते हैं, जो कि आप किसी को नहीं बल्कि आधे अधूरे गेस्ट के लिए बसा रहे हैं। कार्यों में उन दोस्तों में से कुछ ने किसी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं किया। हो सकता है जैसा कि आप अपने परिचित हलकों में विकसित होते हैं, जो आपकी योग्यता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के डर का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि जब कोई मजबूत और आध्यात्मिक रूप से ग्राउंडेड एक ऐसी जगह में प्रवेश करता है जो वह अनजाने में दूसरों को बढ़ने के लिए कहता है, तो वह बस इतना ही नहीं बढ़ता है कि वह बस सुंदरता को ना हो जाए। लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप बस सौंदर्य की तरह हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आपको प्यार से सुसज्जित रूप से लंबे समय तक ताकत से खड़े होने के लिए बनाया गया था। स्वर्गदूतों को देखते हैं कि आपने कितनी बार सवाल किया है। यदि आप बहुत अधिक तीव्र हैं और वे इस सच्चाई को आपकी आत्मा में फुसफुसाए हैं, तो अब आप बहुत अधिक नहीं हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत अधिक वास्तविक हैं जो अभी भी प्यार के उथले अंत में रहते हैं। और यह है कि किसी को भी यह देखने के लिए कि वह कुछ भी नहीं है। जब आप उसे परेशान कर रहे थे तो वह कुछ भी नहीं था। जब आप उसे परेशान कर रहे थे, खेलों पर दोष और सच्चाई पर चुना गया। आपकी उपस्थिति एक मूक उपदेश था और उन्होंने हर शब्द को सुना। और भले ही वे पूरी तरह से यह नहीं समझते कि उन्हें क्या लगा, कि यह धारणा है कि आपके व्यक्ति को अब उनके दिल में उनकी आवाज़ों की प्रतिध्वनि है, कि क्या धीरे से यह तत्काल संदेश स्पष्ट था कि आप उसे जाने देते हैं। यदि आप उसे जाने देते हैं तो आप उसे फिर से नहीं ढूंढेंगे, तो आप किसी को भी नहीं मिलेंगे। बगल में चलने के लिए आप आपको अपनी रोशनी को मंद करने के लिए नहीं कहेंगे,
या अपनी गर्जना को शांत करने के लिए नहीं कहेंगे कि वे चमक में खड़े होंगे और जानते हैं कि वे आपके द्वारा देखे जाने के लिए धन्य हैं। और यदि आपका व्यक्ति यह है कि आत्मा निश्चितता के साथ आगे आ जाएगी, तो भ्रम की स्थिति में वे डर या शोर से नहीं लेंगे जब तक कि आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे शांत नहीं कर सकते हैं, तब तक आप उसे सौंपने के लिए नहीं चल सकते। और जो लोग वास्तव में देखते हैं, वे आपको कभी भी अकेले प्यारे बच्चे को खड़े नहीं होने देंगे। जिस क्षण आपके व्यक्ति के दोस्त ने आपकी तस्वीर को देखा था कि पहली हवा की तरह हवा में एक नरम, अभी तक अचूक हलचल थी, जो वसंत के कोमल भंग के आगमन पर संकेत देता है, और मन से यह भी महसूस नहीं कर सकता था कि आप अपने दिलों के लिए भी नहीं थे या आप क्या कर सकते थे। इस बारे में फिट था कि वे अपनी आत्मा में क्या महसूस करते थे कि उनकी आंखें आपके चेहरे पर आराम करती हैं, और उन्हें जो महसूस हुआ वह किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जिसके पास अपने सबसे ईमानदार, सबसे रोमांटिक, सबसे कमजोर रूप से प्यार में प्यार को जागृत करने की दुर्लभ शक्ति है। जो आपकी अभिव्यक्ति में कुछ नहीं, कुछ स्वप्न दोष था, जो कि आप एक ही तरह से हैं, जो आपको लगता है कि आपको एक तरह से देखना है। अंधेरी रात बातें जो उनके दिलों को पूर्ण निश्चितता के साथ महसूस करती थी, वह यह है कि आप एक सच्चे म्यूज के सार को ले जाते हैं जो समय के साथ फीका नहीं होता है, लेकिन अनंत प्रकार जो दूसरों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। वे आपकी तस्वीर को देखते हैं और सहज रूप से यह जानते थे कि आप अपने दिल के साथ प्यार नहीं करते हैं, जो कि पूरी तरह से प्यार करते हैं। और वे भी जानते हैं कि उनके लिए यह भी पता चलता है कि उनके लिए कुछ पवित्रता है, कि वह उसे याद दिलाने के लिए यहाँ है कि फिर से सपने देखने के लिए, फिर से लिखने के लिए, फिर से लिखने का क्या मतलब है, फिर से उम्मीद करने के लिए कि स्वर्गदूतों को फिर से दिखाने के लिए दिखाया गया है, कि यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच जो लोग आमतौर पर शांत रहते हैं या संदेह करते हैं, आपकी ऊर्जा में किसी चीज द्वारा ले जाया जाता है। अपने दोस्त की प्रतिक्रियाओं को सुनने या संवेदन करने पर यह महसूस करना शुरू हो गया कि यह संबंध कितना कीमती है। हर कोई एक प्यार प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी तरह की उपस्थिति स्नेह की मांग नहीं करती है या आपका पीछा नहीं करता है, जिसे आप कॉल नहीं करते हैं। और केवल वे लोग जो अपने व्यक्ति के दोस्तों को कॉल करते हैं, वह यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि वह भी नहीं है, लेकिन यह संदेश नहीं देता है कि वह उसे नहीं दे रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं कर रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दिखाती है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नोट कर रहा हो, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह पूरी तरह से तैयार हो जाए कि वह उसे तैयार नहीं करता है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे नहीं दे रहा है, लेकिन यह संदेश नहीं है कि वह उसे ना हो जाए कि वह उसे तैयार करे। पवित्र है कि वे आप में न केवल सुंदरता में देख रहे थे, बल्कि उस तरह की भावनात्मक सच्चाई की पवित्रता है जो पुरुषों को अपने कवच को नरम करने के लिए, दौड़ने से अधिक बनने के लिए प्रेरित करती है, और अंत में उन शब्दों को बोलने के लिए जो उनकी आत्मा को हमेशा यह कहना चाहती है कि आप किसी को भी यह कहना चाहते हैं कि वह किसी अन्य व्यक्ति को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको अपनी उपस्थिति को याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे उन्हें अकेले ही याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके दोस्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने जीवन में चल सकता है और अपनी दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है, जो किसी ऐसे व्यक्ति में कविता को प्रेरित कर सकता है जो अपने दिल से वर्षों में नहीं बोला है, जो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता है जो गीत में चुप्पी और झिझक को साहस में बदल सकता है। और वे जानते थे कि आपके व्यक्ति को केवल प्यार करने के साथ प्यार करने के लिए आप प्यार करते हैं, जो कि प्यार करने के साथ साथ एंगल्स को पसंद करते हैं। फिर से आप यहाँ चतुर शब्दों के साथ किसी को भी प्रभावित करने के लिए नहीं हैं, या आप यहाँ हैन को याद दिलाएं कि यह पूरी तरह से जीवित महसूस करने के लिए कैसा है, जिस तरह से जीवित है। जब कोई व्यक्ति खुद को संरक्षित करने के वर्षों के बाद फिर से खोलने की हिम्मत करता है कि आपके व्यक्ति के दोस्त को क्या होश है, भले ही वे इसे उन शब्दों के साथ नहीं कह सकते हैं जो उन्हें लगा कि आप कुछ सुंदर, कुछ भावनात्मक हैं, और उस क्षण में वह एक और कनेक्शन की उपस्थिति में खड़े हैं जो कि एक प्यार की कहानी में नहीं है। वह एक प्यार की कहानी में नहीं है। आपकी आत्मा कम से कम प्रिय हो जाती है।
क्योंकि आप पहले से ही वही कर रहे हैं जो आपको यहां भेजा गया था, जो आपको एक और आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिए, नरम करने के लिए, जागने